और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। 12 साल बेमिसाल नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास इसी के साथ रच दिया है। जवाहरलाल नेहरू का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बने हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। 4399 दिन पूरे किए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम रहते हुए 4399 दिन उन्होंने पूरा किया है। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले पीएम बने हैं। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी इस खास मौके पर और इस खास मौके को जश्न में तब्दील करना चाहती है। 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर देखे जाए तो बेमिसाल नजर आए हैं। पीएम मोदी भारत में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले पीएम बनने वाले हैं। पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस खास मौके को जश्न में बदलना चाहती। अब कैसे रहे 12 साल पीएम मोदी के, कैसे भारत को इन 12 सालों में नई पहचान मिली, इसको लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। – 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने देश के शासन मॉडल को विकास आधारित राजनीति की दिशा में आगे बढ़ाने का दावा किया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना जैसे कई बड़े कार्यक्रम उनके कार्यकाल की पहचान बने। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। चुनावी सभाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पीएम मोदी की मौजूदगी हमेशा सुर्खियों में रही। विदेश यात्राओं के दौरान भी भारतीय समुदाय के बीच उनका भव्य स्वागत मीडिया की सुर्खियां बना। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार ट्रेंड करती रही है। 12 वर्ष पहले दो 2014 में मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गए। समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन। हालांकि आलोचक उनके कार्यकाल को लेकर अलग राय रखते हैं और नीतियों पर बहस भी लगातार जारी रहती है। लेकिन सच ये भी है कि पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का केंद्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही रहा है।
पीएम मोदी का राजनीतिक सफर, उनका बेबाक तरीका, उनकी लोकप्रियता ही उन्हें द बॉस बनाती है। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर भारत के समकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज बड़ी बैठक भी होनी है। भारत मंडपम में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। विकास, विश्वास और मोदी 12 साल का सफर किस तरह से रहा, उस पर भी कहीं ना कहीं आकलन उसका किया जाएगा। क्या जो लक्ष्य थे उसे हासिल किया गया है सरकार में, तो सरकार और 12 साल पूरे होने पर ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं, जो पूजा पाठ करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम लोग उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं पूजा पाठ करते हुए। 12 साल का सफर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हुआ है, रिकॉर्ड जो तोड़ा है, उस दौरान रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रही हैं। नंदी महाराज पर माला अर्पित किया है और अब मंत्रोच्चारण। स्वयं सृगेदेनां भवने सरस्वी पापात्मनां हृदयां हृदये सोधे सदां प्रवजना स्टैंड लगे ना वहाँ पे, स्टैंड लगे वही तो। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप एक तरफ देख रहे हैं जो पूजा पाठ करें, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। 12 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए हैं, सरकार के हुए हैं, बीजेपी सरकार के हुए हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए रिकॉर्ड जो बनाया है, इस दौरान बीजेपी इस दिन को ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाते हुए नजर आ रही है। जश्न के तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस दौरान अब भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री। कॉमन कर लो, नहीं होगा। सर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंटिन्यूसली सर्व करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं भारत के इतिहास के, कैसे देखते हैं आज के दिन? देखिए, इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। वही नहीं, शौचालय आज तक नहीं था, पानी नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था, उनके पास में गैस सिलेंडर नहीं था। ये जितने काम हुए, और 5 लाख का जो स्वास्थ्य के लिए भी दिया। अगर देश की सीमाओं पर देखेंगे, देश की सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया, एक्सपोर्ट भी किया। अगर जो लोग रोजगार की बात, मैं कल एक कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे, 35 करोड़ ईपीएफओ नंबर है, वो रोजगार नहीं है तो क्या
कौन सा नंबर है। मैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ नित्यानंद मिश्रा भी हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे। आप बीजेपी की हम बात कर रहे हैं और 12 साल यानी एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब अगर हम बात करें बीजेपी कार्यालय में, देख पा रहा हूं आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां पर, किस तरह से बीजेपी इस दिन को जश्न के तौर पर मनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आशीष जी, अभी सुबह सुबह का वक्त है तो बीजेपी के लोग अभी पहुंच रहे हैं। अभी बीजेपी के जो तमाम नेता अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में आज वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जश्न का माहौल होगा, क्योंकि 12 साल बेमिसाल हैं। जिस तरह मोदी जी ने लगातार काम किया है, तमाम जो उन्होंने उपलब्धियां देश को हासिल कराई हैं, वो बहुत ही बेमिसाल हैं। क्योंकि जनधन योजना की बात करें तो इस वक्त 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले हैं। जो गरीब तबके के लोग थे उन तक के पैसा सीधे नहीं पहुंचता था। तमाम जो योजनाएं थी, गरीब कल्याण की योजनाएं थी, तो कहीं ना कहीं बिचौलिए पैसा लेते थे, तब पैसा उनको देते थे, तो उसमें पैसा उनको नहीं मिलता था। तो ये काफ़ी कुछ मोदी जी ने गरीबों के लिए किया। और जो प्रधान सेवक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके सभी मंदिरों में आरती, गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ, सांसद साथियों के साथ यहाँ आया। और बिरला मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए और प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक, दीर्घ समय तक वह सेवा करे, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। और जो विकसित भारत की कल्पना है, उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे और उनके साथ समस्त जो देश के रक्षक के रूप में खड़े हमारे प्रहरी, हमारे नागरिक बंधु हैं, सभी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े होकर के इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो, इसके लिए हमने आज प्रार्थना की। और उस प्रार्थना में हमारे जो यहाँ पंडित भाई हैं जिन्होंने पूजा कराई, बहुत अच्छे से पूजा कराई है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़े, समाज में सामंजस्य के साथ मंगलमय वातावरण में देश आगे बढ़े। तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, आप सुशील, मैं वापस लौटूंगा, नित्यानंद का भी रुख कर लेता हूं। नित्यानंद, जेपी नड्डा भी ये भी कह रहे हैं कि 12 साल जो है वो ऐतिहासिक रहे हैं और ऐसे में उनके दीर्घायु की कामना, सरकार जो है और मौका मिले काम करने का, इसको लेकर जगह जगह पूजा पाठ जो है वो देखने को मिल रहा है। वाराणसी की अगर बात करूं,
क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस तरह की हलचल? जी देखिए, आज भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 12 वर्ष पूरा हुआ है। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कार्यकाल का रिकॉर्ड था वो भी टूटा है। बता दें, प्रधानमंत्री की कर्म भूमि है काशी, और काशी में आज सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी वासियों की बात की जाए तो सुबह स्वच्छता अभियान के साथ शुरुआत की गई थी। इसके बाद माता गंगा की भव्य आरती कर पूजा पाठ किया गया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना की। साथ ही साथ आज दिन भर विभिन्न कार्यक्रम है, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पहुंच रहे हैं। वो अनाथ आश्रम जाएंगे, अनाथालय में वस्त्र के साथ फल और खाने का वितरण करेंगे। साथ में साथ गंगा माता की महाआरती में भी शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। बात की जाए काशी की, तो काशीवासी को और प्रधानमंत्री का जो लगाव है वो हर बार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री कहीं भी होते हैं, मगर कहीं ना कहीं काशी का जिक्र उनके जुबान पे आता है। और चाहे अगर बात की जाए काशी दौरे की, तो पीएम का हर बार जो काशी दौरा होता है वो बेहद खास इसलिए भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री अपने हर दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी वासियों को लाखों करोड़ की सौगात भी लेकर के आते हैं। बात की जाए सौगात की, तो देश को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिली, जहां वंदे भारत की शुरुआत काशी से की गई थी। काशी को ही पहली वंदे भारत की सौगात दी गई थी। जिसके बाद बात की जाए गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो नमामि गंगे के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पहला जो फावड़ा था वो 80 घाट पर चलाया था, और जहां से देश भर में इसकी शुरुआत की गई। तो काशी पीएम की कर्म भूमि है। साथ ही साथ देश भर में प्रधानमंत्री काशी की चर्चा करते रहते हैं, इसीलिए काशीवासी भी आज प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को धूमधाम और काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं। सुशील, 2015 का समय याद आता है और उस दौरान के आंकड़े मुझे याद आते हैं। करीब 10 करोड़ के आसपास जो है बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लोग थे, और अब का आंकड़ा जो है वो 14 करोड़ है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर बीजेपी यहां पर पहुंची है। चीन के अभी अगर हम बात करें तो उससे भी ज्यादा है, वहां की लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं। सुशील, बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह बीजेपी ने लगातार काम किया है, लोगों को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल इनका जो ब्लॉक लेवल से लेके ग्रामीण लेवल तक जो लोगों का जुड़ाव पैदा हुआ है, लोगों को लगा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है, इसीलिए बीजेपी से जुड़ाव हुआ। और जो तमाम जो लोग थे बीजेपी से जुड़े, आपने जो बताया 10 करोड़ से 14 करोड़ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धियाँ, उनकी तमाम जो कार्यशैली और मोदी जी का जो काम करने का तरीका एकदम अलग है। मोदी जी ये देखते हैं जनता को क्या समस्या है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसको बाकायदे पूरी उस पर एक मीटिंग करके बाकायदे निष्कर्ष निकालते हैं, और उसके बाद उसमें कोई ना कोई योजना फिर उसको लॉन्च कर देते हैं। तो योजनाएं लगातार चल रही हैं। चाहे किसानों के बारे में देख लीजिए, आज किसानों को इतना सम्मान निधि मिल रही है, उनके तमाम, अब यहाँ तक कि उनको बाकायदे। ठीक है सुशील, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील आपका भी, और नित्यानंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।